विभाग क्या करने जा रहा है, हमने अभी तक हमारी उपलब्धि क्या रही है, और उससे रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल भी आपके फोल्डर में दिया गया है। मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बाद में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम उत्तर करने में हमें प्रसन्नता होगी। 2005 से ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया है, और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक वातावरण भी हो रहा है। और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो मदद चाहिए, जैसे आपने अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बिहार के लिए जिन भी प्रस्तावों को हम लोग भेज रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। अभी आपको जैसे कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जैसे बियाडा जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जहाँ ज़मीन बियाडा आवंटित करती है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने ही 7 अगस्त को एक निर्णय की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारा जो लैंड बैंक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, लगभग 1800 एकड़ ही हमारे पास अब शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें। तो आने वाले समय में बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जैसा अभी एमडी बियाडा ने भी आपको बताया कि 7 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बना ही नहीं, तो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व से कार्यरत है, जहां ज़मीन की आवश्यकता है, वहां पर हम लोग ज़मीन अपने लैंड बैंक को बढ़ाने की भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। SEZ की जानकारी आपको मिली, जहां बिहार को एक उपलब्धि मिली, जहां हमारे यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं थे, उन सभी आर्ताओं को हम लोगों ने पूरा किया। और 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और मात्र 1 माह के अंदर हम लोग को स्वीकृति प्रदान की, और बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जिनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आने वाले समय में बियाडा के माध्यम से उसका विकास किया जाएगा और निवेश आकर्षित किए जाएंगे। गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत होंगे, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी है। 10 राज्यों से ये इंडस्ट्रियल एरिया गुजरेगा, ये जो नेटवर्क है, और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक स्थान मिला है। 1700 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी उसकी एक्विजिशन की कार्रवाई हो चुकी है, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण हुई हैं, और भारत सरकार द्वारा लगभग 28,000 करोड़ का निवेश इन इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जो निवेश आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अलग है, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी, और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे, 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पर इतने सारे रोजगार पूरे देश के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध होगा, और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जुड़ रहा है जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो भी अब जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। मुझको प्रसन्नता है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गिरिराज जी को, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं, कि हमारे जो प्रस्ताव गए उनके माध्यम से बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट भी जुलाई माह में पटना में आयोजित हुआ था, और जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, चाहे कुछ क्लस्टर के निर्माण के लिए जो भागलपुर बांका क्षेत्र के अलावा गया के लिए, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ ही 2 बड़े एक्सपो, एक पटना में और एक गया में, आने वाले समय में उसका भी आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अभी गया में आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माननीय मंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभ दिया, और बिहार के हर एक जिले में इस तरह का आयोजन किया गया था। और उन्होंने उस दिन घोषणा भी की, और मुझको बताते हुए प्रसन्नता भी है कि उद्योग विभाग के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की स्वीकृति उद्योग विभाग ने दी है, जो आने वाले समय में गया में उसकी स्थापना होगी। जो हमारी जो इकाइयाँ आएंगी उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट का वो केंद्र बनेगा। और भारत सरकार को हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कुछ एक्सटेंशन सेंटर्स भी वैसे मिले जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग स्थापित कर सकें। मुझे आशा है कि शीघ्र भी उसकी स्वीकृति हम सबको प्राप्त होगी। मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से मिला था जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, और हमने आग्रह किया कि कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे CBG कहते हैं, बिहार में बहुत संभावना है। तो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी है कि बिहार सरकार जहां ज़मीन उपलब्ध कराएगी वहां पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयाँ स्थापित होंगी। तो अब हम लोग लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़मीन हो सकती है
जहाँ पे ये ऑयल कंपनीज आने वाले समय में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगी। जैसा आपको बताया गया कि हम लोग उद्यमिता पर बहुत जोर दे रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। उसी में हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जो 101 अनुमंडल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमिता का कल्चर नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन में लोग आगे आ रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में लोग अपने एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो उनकी सहायता के लिए हम लोग बिहार के सभी अनुमंडल में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और अधिकांश जिलों से प्रस्ताव प्राप्त भी हो गया है, जो आने वाले समय में हमारे सभी उद्यमियों को एक वहाँ पे गाइडेंस के लिए या एक मेंटोरशिप के लिए वो एक केंद्र हो जाएगा कि उनको अपने नज़दीक में ही, अपने अनुमंडल मुख्यालय में ही किसी न किसी कॉलेज से वो जुड़े हुए रहेंगे, जो उनको एक तरह से उनको एक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो आने वाले समय में ये सेंटर्स हमारे जब फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारे जितने भी उद्यमी जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत बड़ी मदद इन केंद्रों के माध्यम से मिलेगी। मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार में जहाँ 1000 करोड़ के आसपास की निवेश नहीं आया करते थे सिंगल इन्वेस्टमेंट, विगत 2 माह में 2 बड़े निवेश हमें प्राप्त हुए हैं जो 1000 करोड़ से अधिक के हैं। आप अवगत हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी समूह का जो अंबुजा सीमेंट का प्लांट वारसलीगंज में आ रहा है, उसके शिलान्यास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, जो लगभग 1600 करोड़ का है। और कोको कोला के माध्यम से भी बक्सर के नवानगर में लगभग 1200 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। बियाडा ने लैंड भी उनको आवंटित कर दिया है। तो बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो रहा है जहाँ पे 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं पर हम काम करेंगे और हमारा ये मानना है कि जैसे एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिहार से एक्सपोर्ट होता भी है तो उसकी गिनती बिहार में नहीं आ पाती है। तो एक ड्राई पोर्ट हमारा आने वाले समय में बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा, तो बिहार से भी जब हमारा कस्टम क्लियरेंस होने लगेगा तो बिहार से जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो उसकी गिनती बिहार में होगी। नहीं तो जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है प्रायः वो एक्सपोर्ट का जो कोटा है या कहिए जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो उन स्टेट में ऐड हो जाता है जहाँ से वो कस्टम क्लियरेंस होता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है और हमारी कोशिश है कि बिज़नेस को करना में हम जितना सरल कर सकें। तो लगातार विभाग का ये प्रयास है कि हम सरलीकरण की दिशा में हम काम करें कि लोगों को यहाँ कोई उद्यम स्टैब्लिश करने में आसानी हो। और एक निर्णय हम लोगों ने अभी लिया है कि ग्रीवांसेस के लिए किसी भी उद्यमी को अगर कोई शिकायत है, बहुत बार विभिन्न इश्यूज आते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़ा हो या किन्हीं और विभाग से भी जुड़ा हो, तो उसको एक ऐसा हम लोग डैशबोर्ड बनाए, जैसे सिंगल विंडो हमारे निवेश के अप्रूवल के लिए होता है, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी या उनके ग्रीवांसेस को भी दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी प्रणाली ऑनलाइन बने जिसको हम लोग सचिव स्तर पर उसकी ट्रैकिंग भी हो सके, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हो सके। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी राशि निवेश की हुई है, तो उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगा इस पूरे जब सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है। स्थानीय हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र भी है और उसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे बेहतर मार्केट दें, कि हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनको हम क्या स्वरूप दें, कि उनको कैसे बेहतर हम मार्केट दें। तो टेक्नोलॉजी के भी को जोड़ के एक उनको बेहतर मार्केट हम लोग देना चाहते हैं। साथ ही जो खादी बहुत बड़ा एक सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो खादी को भी हम लोग बेहतर रूप से रिवैम्प करें, उस दिशा में भी हम लोग योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में पूरी पूर्वी भारत में बिहार की बहुत बड़ी संभावना है एक बड़े ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरने में, और उद्योग विभाग लगातार प्रयासरत है। हमारी पूरी टीम हम लोग साथ मिलके एक बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएं और बिहार को एक इंडस्ट्रियल मैप पर हम लोग स्टैब्लिश कर सकें, इस संकल्प के साथ हम लोग